हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो महाभारत हुई थी वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, है ना? इसके सबूत क्या हैं? तो देखिए, महाभारत धर्म की रक्षा करने के लिए हुई थी, आपको भी पता है। और देखिए, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, बिल्कुल एंड तक देखना है आपको, नहीं तो आपको वीडियो का जो महाकाव्य ग्रंथ है ना? जो धर्म की परिभाषा है, वो आपको नहीं समझ में आएगी। चलिए, तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो सबसे पहली बात ये है कि महाभारत को महाकाव्य रूप में लिखा गया। भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं और जो इलियड और ओडिसी से 7 गुना ज्यादा माना जाता है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मतलब मात्र है गीता। आप मतलब अगर पूरी महाभारत पढ़ेंगे तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब जो महाभारत गीता के नाम से जाना जाता है। और महाभारत का में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। चलिए जानते हैं कि महाभारत कब हुई। तो देखिए, महाभारत का जो युद्ध था वो एक शोध के अनुसार बताया गया है कि जो महाभारत का युद्ध था वो 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग कर दिया था। चलिए, लेकिन आर्यभट्ट क्या बोलते हैं? आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व हुआ था। पुराणों के अनुसार तब श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष की बताई गई है, जबकि ज्योतिषों के अनुसार उनकी आयु 160 वर्ष की बताई गई है। तो देखिए, माघ मतलब कहा जाता है कि मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जो कि 18 दिनों तक चला। और कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के बाद 35 वर्ष पश्चात हो गया था। देखिए, अब कहते हैं कि महाभारत ग्रंथ की रचना कैसे हुई। तो विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी, जबकि आमतौर वर्तमान के शोधकर्ता के अनुसार इसका रचन काल 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। और शोध के अनुसार ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा है। कहते हैं वो कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान वही 55 से 56 वर्ष के थे। अब देखिए, शोध के अनुसार वेद व्यास की महाभारत 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक लिखे गए हैं। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी बताया गया है, मतलब वो सबसे एक प्रमाणिक मतलब एक महाभारत मानी गई है। अंग्रेजी में महाभारत को 2 बार अनुवादित किया गया है। पहली बार 1883 से 1896 के बीच, जो कि किसारी मोहन गांगुली ने किया था। और दूसरा मन मंथन जो था वो 1895 से 1905 के बीच हुआ था। चलिए, अब क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो देखिए, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन श्री कृष्ण ने ही किया था। इसके पीछे का भी एक कारण था। कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा था। तब कुरु ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पूर्ण लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बातों में हंसी उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। लेकिन बाद में उन्हें यह समझ में आया कि यह बात भीष्म, कृष्ण आदि सब जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कहते हैं कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। और जो ऐसा कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं।
नारद पुराण में अलग बताया गया है कि अगर ग्रहों, नक्षत्रों और तारागणों को काल गति में नीचे गिर पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते हैं। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो चलिए, आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? देखिए, कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के कई कारण थे। कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध होता ही नहीं। या फिर दूसरा कारण यह भी था कि यदि कौरव पांडवों का जुआ नहीं खेलते तो यह युद्ध नहीं होता। चलो खेल भी लिया होता तो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो युद्ध टल जाता। तीसरा कारण यह भी था कि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर अंधा नहीं पुकारती तो उसका चीरहरण न होता, तो फिर युद्ध न होता। चलिए, तो युद्ध होने का तो केवल एक ही कारण था कि सिंहासन, बट उसके पीछे कारण बहुत सारे थे। चलिए, तो कैसे हुआ था महाभारत का युद्ध? कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट के अलावा कहते हैं कि वायुयान का भी उपयोग किया गया था। अस्त्र और शस्त्र दोनों ही अलग अलग प्रकार के घातक हथियार थे। अस्त्र उसे कहते हैं जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते हैं, और शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथों से चलाए जाते हैं। अस्त्रों को मंत्रों द्वारा दूरी से फेंकते हैं, जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुणास्त्र आदि। उस सभी को दिव्यास्त्र कहते हैं। शास्त्रों को हाथ से, मतलब शस्त्रों को हाथ से भी चलाया जाता था। शस्त्र 2 प्रकार के होते थे, ये यंत्र शस्त्र या हस्त शस्त्र। देखिए, यंत्र शस्त्र के लिए तोमर, पास, बाण, सहायक, मतलब तीर, परिघ, भिंदीपाल, नाराज आदि कई तरह के शस्त्र होते थे, जबकि हस्त शस्त्र के अंतर्गत मतलब गदा, चक्र, वज्र, त्रिशूल, हंसी, खंजर, खप्पर, वशी, तलवार, बर्छा, कुल्हाड़ा, चाकू, मतलब इस तरह के अजीब अलग ही अस्त्र थे। और उक्त, मतलब ये सभी से युद्ध लड़ा जाता था। देखिए, युद्ध के दोनों पक्षों के सेना के शिविर थे। कैसे? महाभारत युद्ध के पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरणा, मतलब वती नदी के तट पर डाला, और कौरवों ने कुरुक्षेत्र पूर्वी भाग में वहां के कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला था। दोनों सेना के, मतलब शिविरों में जो सैनिक थे उनके भोजन, घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े, रथों की अलग अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में, प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र, कई वैद्य, शिल्पी, वेतन, सब चीज रखा गया था। कहते हैं पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए थे। वो नियम चलिए हम आपके साथ बताते हैं। देखिए, प्रतिदिन जो युद्ध होगा वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। युद्ध समाप्ति के बाद छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम से व्यवहार करेंगे। रथी रथी से, हाथी वाला हाथी से, पैदल वाला पैदल वाले से ही युद्ध करेगा। एक वीर के साथ एक वीर युद्ध ही करेगा। भय से भागते हुए और शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं किया जाएगा। जो वीर निहत्था हो जाएगा उस पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। देखिए, महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत में प्राय जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित, मतलब जो बचा था, वो कौरव युयुत्सु था, और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरव की तरह से 3 और पांडवों की तरह से 15, यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित थे, और सब कोई मारा गया था।
चलिए, तो कितनी सुंदर ये पौराणिक बातें हैं, कितनी सुंदर ये महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमने आपको बताया कि महाभारत कब, कहाँ और कैसे हुई थी। उनके कुछ सबूत जानिए। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी धर्म की परिभाषा पता हो और महाभारत के बारे में उन्हें भी पता हो। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको ये सारी बातें अवश्य ही पता होनी चाहिए। चलिए, तो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।